दरअसल कुछ लोग सचमुच के गरीब होते हैं इस दुनिया में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहरूपीय हैं, यानी जिन लोगों ने मांगने खाने का एक धंधा बनाया हुआ है, एक बिजनेस बनाया हुआ है। जब पता चलता है, तहकीक की जाती है कि मांगने वाला वाकई गरीब है या फिर मजबूर है या दानिश्ता ऐसा कर रहा है, तो तहकीक करने के बाद मालूम होता है कि ये मांगने वाला तो देने वाले से भी ज्यादा अमीर है। आपने देखा होगा कि सड़कों पर ज्यादातर लोग जो भीख मांगते हैं वो बहरूपीय होते हैं। उनका एक बिजनेस होता है। जब उनसे मालूम किया जाता है उनकी इनकम का, तो 2-2 हजार, 3-3 हजार, 2500, 15-1500 रुपये रोजाना उनकी कमाई होती है। ऐसे लोगों से भी मेरी कई से मुलाकात हुई जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, जिनको मैं जानता भी हूँ। तकरीबन 1-1, 2-2 हजार रुपये वो इकट्ठा करके ले जाते हैं, रोजाना यहाँ पर मांगने आते हैं। दरअसल जो इसके असल हकदार होते हैं वो इससे महरूम रह जाते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाले कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको हम गरीब नहीं समझते, उनको समझते हैं ये तो मेरा पड़ोसी है, इसको तो मैं जानता हूँ, इसको पैसे मत देना, हालांकि वो उससे भी ज्यादा गरीब था। तो ऐसे ही आइए मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूँ जो मांगने से शर्मिंदा हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, लेकिन एक बुजुर्गी तक पहुंच गए। एक यानी कि आप खुद देखकर हैरत में रह जाएंगे। तकरीबन 70 या 75 साल की इन लोगों की उम्र है। शोहर भी है और वाइफ भी है, दोनों एक बुजुर्ग हैं, ज़ईफ हैं। इतनी उम्र पहुंच गई लेकिन फिर भी सामान बेच रहे हैं। उनके औलाद भी कोई नहीं है। आइए चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो विनय दुबे ने डाली है। ये कैसे गरीब लोग हैं जो सड़कों पर बैठे हैं लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे ही कुछ लोग हमारे करीब में रहते हैं जो मांग नहीं सकते, शर्मिंदा हैं, शर्म महसूस करते हैं मांगने में, लेकिन हम लोग उनको अपने पड़ोसी समझकर नहीं देते। तो लिहाजा ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा तलाश करके ऐसे लोगों तक उनका हक पहुंचाया जाए जो वाकई गरीब हैं। आइए इस वीडियो पे नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैं खड़ा हूँ नाला सोपारा वेस्ट में। मेरे साथ हैं जमील भाई जो एक सामाजिक व्यक्ति हैं। एक वीडियो इन्होंने मुझे भेजा और मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ज़रा ये वीडियो देखिएगा। विनय भैया नमस्कार। विनय भैया मैं बहुत सोच समझ कर ये एक वीडियो बना रहा हूँ। हमारे एरिया में है, ये मुस्लिम है, ये बे औलाद है। ये 200-300 रुपये का ये देखो सामान रखे हुए हैं, और ये बे औलाद, इनको कोई औलाद नहीं है, ना भाई है, ना माँ है, ना बहन है। ये बुज़ुर्ग हैं, 70-75 साल के हैं। उनकी जो औरत है, इनके पास रहने का ठिकाना तो नहीं है, लेकिन किसी ने दिया है, तो इनके घर का लाइट वाइट भी कट गया है, मीटर कट गया है। इनके सबसे घर में देखो बहुत तकलीफ़ की बात है, राशन इनके घर में नहीं है, राशन नहीं है, ये काफ़ी परेशान है। तो मैं बोला कि विनय भैया से एक रिक्वेस्ट करूं, शायद विनय भैया इनके लिए कुछ कर दे। तो मैं चाचा से आपकी मैं बात कराता हूं। चाचा ज़रा मास्क हटाइए। मैं देखिए चाचा आपको कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई भी नहीं है। बच्चे कोई भी नहीं, बे औलाद है, न इनके पास न भाई है, न बहन है, न माँ बाप कोई नहीं है, वो तो खुद बुज़ुर्ग है। तो विनय भैया मैं देखो रो रहे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है विनय भैया। मैं बहुत सोच समझ कर वीडियो बना रहा हूँ भैया। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इनकी मैं कुछ मदद कर दूँ। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनका नाला सोपारा में आए या किसी भाई को भेजें, इनकी मदद करें, बहुत परेशान है। देखो ये इनकी वाइफ है, और ये देखो ये 200-300 रुपये का सामान रखे, इसी के आस में रहते कुछ बिक जाए, लेकिन बिकता नहीं है। कभी कभी 20-25 रुपये का धंधा हो जाता है या इनको फ़ायदा हो जाता है, उससे विनय भैया कुछ चलने वाला नहीं है। तो विनय भैया इतना आपने बहुत लोगों का मदद किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ बड़े भाई के हिसाब से, भैया इनकी कुछ मदद कीजिए। मैं इस वीडियो देखने के बाद तड़प उठा और मुझे इन दोनों बुज़ुर्गों का चेहरा देखना था, इनका आशीर्वाद लेना था। आज मैं यहाँ नाला सोपारा आया हूँ और फ़िलहाल तो अभी एक छोटी सी राहत हमने यहाँ पे दी है। पूरे महीने का राशन इनको उपलब्ध कराया गया है। बाबा से मैं बात कराता हूँ। बाबा कोई बच्चे वगैरह नहीं हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं है।
कोई संभालने वाला? नहीं, कोई नहीं है। ये ऐसा परिवार है जिनके पास ना अकाउंट नंबर है, ना मोबाइल फ़ोन है, ना कोई भी ज़रिया है जहाँ से ये अपना भरण पोषण कर सके। इनके इस पैर में भी चोट है जिसके अंदर सरिया डाला गया है। ये बुज़ुर्ग माता है हमारी जो इनका ध्यान रखती हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ये लगातार यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन 1 रुपये की बोहनी नहीं होती है। मेरे साथ एक स्थानिक जाधव साहब हैं जो इनको करीबन वर्षों से देख रहे हैं ऐसे स्थिति में। मैं उनको बताता हूँ कि आखिर ये किस स्थिति में कितने सालों से हैं। जाधव साहब, कितना टाइम हो गया आप इनको, कब से जानते हैं? 10 से 12 साल जानता हूँ उनको मैं, ऐसा है। लेकिन ये बहुत दोनों अच्छे आदमी है, लेकिन इनका धंधा नहीं होता है। देखिए इंसानियत आज भी जिंदा है। जाधव साहब जैसे जाधव साहब जैसे लोग हैं। और इनको जो जितना रिक्शा चलता है ना, इनको सताते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। देखिए दिक्कतें ये भी हैं कि लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। एक बाकड़ा था यहाँ पे इनका जो महानगर पालिका वाले ले गए। अब सोचिए बुज़ुर्ग दंपति अकेले हैं, इनका कोई संभालने वाला नहीं है, उसके बाद भी इस तरह की परेशानियाँ इनको की जाती है, ऑटो वाले परेशान करते हैं। तो माता जी एक बात बताइए, कैसे आपका घर चलता है? चलता है, रुकावट आ रहा है। खाना वगैरह कहाँ से आता है आपको? अब खा लेंगे, खाना आता है मेरा। मस्जिद से आपको खाना वगैरह आता है? ये हालात हैं कि घर पे राशन का एक अन्न का निवाला नहीं है और लगातार मस्जिदों से खाना आ रहा है, तब इनका परिवार चल रहा है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जितना भी हो सकता है इस परिवार की आप मदद करें। मैं बाबा से एक बार पूछना चाहता हूँ, बाबा अभी तक कोई मदद करने, कोई नेता, कोई नगर सेवक? कोई नहीं आता, मेरे पास आता ही नहीं। हमको बोलते जाओ जाओ, चले जाओ। इसमें क्या है, हम लोग के पास पैसा है क्या? तुम भीख मांग रहे। अगर मस्जिद से अगर खाना नहीं आए तो कैसे आप जिंदगी रहेंगे? क्या हम तो चाय और पी लेता हूँ। कोई ऐसा संभालने वाला नहीं है आपके पास? कोई नहीं है। ये उम्र आराम करने की होती है, अपने बच्चों के परवरिश के करने की होती है, लेकिन आप सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा जिनकी कोई औलादें नहीं है। ये हालात में आज ये बुज़ुर्ग दंपति यहाँ पे गुज़र रहा है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूँगा जितना हो सकता है ये वीडियो को हर भारतीय तक पहुँचाएँ और जहाँ तक हो सकता है इस परिवार की मदद करें। मैं अपनी तरफ से इस परिवार को 1 लाख रुपए की FD मैं इनको करने जा रहा हूँ। और साथ में आप लोगों से अपील है, अगर आप भी इस परिवार को मदद करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से आएँ। मैंने एक योजना सोची है कि अगर वो पैसों से अगर इनकी FD कर दी जाए तो उसके महीने का जो इंटरेस्ट होगा उससे इनका जो ज़रूरतें हैं, राशन है, भोजन है, दवाई है, वो चलता रहेगा। बाकी हम लोग हैं यहाँ पे, अपने ये शब्द दे के जा रहा हूँ बाबा को कि आपकी कोई संतान नहीं है बाबा, लेकिन हम लोग आपके बच्चे हैं, ये मान के चलिए। हम लोग महीने आपसे आते रहेंगे, चीज़ें आपको देते रहेंगे और आप इसी तरह से ये ना करिए, इतना मेरा एक रिक्वेस्ट है। आपको महीने राशन और आपका जो मेरी तरफ से जो मैं करने जा रहा हूँ उससे आपको महीने का एक छोटा अमाउंट आ जाएगा, जिससे आपको किसी के सामने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तमाम लोगों ने हमेशा साथ दिया है और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो आगे आएँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।